नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलों, मेरे देश के भविष्य। जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएं। फिर क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर हम हाजिर हो गए हैं आप सभी के सामने। 8 सेट हमारे हो चुके हैं। बहुत अच्छे से सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी अच्छे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से सीखते जा रहे हैं। अच्छे से सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित बेटा प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, जैसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान से कर रहे होंगे। अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं बेटा सेशन के साथ। 8:30 बजे वाली मैथ की प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है बेटा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से आएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, जय श्री राम। जल्दी से आ जाए मेरे बच्चे सभी। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे बेटा। बिना कॉपी पेन के तो इजाज़त हम देते ही नहीं, क्योंकि बिना कॉपी पेन के बेटा गणित नहीं बनाया जाता। अगर अच्छे से लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आपको ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सेट करनी है, गणित को अच्छे से करना है, तो बेटा कॉपी पेन तो घिसना ही पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, चलो स्वागत है आप सभी का। सभी बच्चे बेटा शेयर करके आए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर किया करें भैया। आप सभी से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें बेटा। जो भी बच्चा नई क्लास ले रहा है, आज ही हमारी क्लास में आया है, अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो रेगुलर जो भी हमारी क्लास होती है आप तक पहुंच जाए। आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि पता चल जाए क्लास आ चुकी है, आप क्लास में आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। धमाकेदार सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। धमाकेदार क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल सभी के सामने आ गया है। जल्दी से मेरे भाई बंधु आंसर करेंगे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, जल्दी से बताएंगे भैया क्या इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ठीक है भैया, कोई बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, कोई बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा हो, आरपीएफ के एग्जाम 2 मार्च से हैं, एसएससी जीडी का कोई एग्जाम देने वाला है, कोई भी बच्चा, धमाकेदार सेशन को अच्छे से करके जाना। बस सेशनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। कोई भी समस्या नहीं आएगी पेपर के अंदर क्वेश्चनों को बनाने में। सारी टाइप के क्वेश्चन, सारे चैप्टरों से हम क्वेश्चन एक एक करके लेकर आ रहे हैं बेटा। सारे चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं एक एक करके, बिल्कुल शानदार तरीके से सभी बच्चों को समझाया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी भी चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत आती है तो बेटा चैनल पर जाकर उसी चैप्टर की वीडियो आप देखें अच्छे से, और आराम से नोट्स बनाएं। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो ऊपर टेलीफोन नंबर हमने दे रखा है आप सभी की मदद के लिए। बिल्कुल फोन नंबर ऊपर लिखा हुआ है। कोई भी बच्चा एनी टाइम 24x7 कभी भी फोन कर सकता है बेटा। आप सभी के लिए बिल्कुल तत्पर हम तैयार हैं सारी चीजों को बताने के लिए। ठीक है भैया, चलो वेरी गुड। देखते हैं कौन कौन इसका सही से आंसर कर रहा है भैया। जब बेचने की बात करें तो भैया 100 ऊपर लिखना, याद रखना। कितने में? 69.60 गुना में कितने की हानि है भैया? कितने की हानि है? 25% की हानि है। तो 100 में से 25 गया तो कितना? 75 गुना में 100 बटे में भैया इस पॉइंट को हटा दो यहाँ से, इसमें भी कितना लिख दो? 100 लिख दो। 100 से 100 कट गया। एक ही लाइन में क्वेश्चन को बना देना है, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए भैया। देखें 15 पंजे 75, 15 से भैया 15, 15 चौका 60, 9 बच गया, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 और 15 चौका 60। ठीक है, कर दो भैया। 5 5 नाम 45, 5 नाम 45 भैया। ये कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 शानदार 92.80। जो भी मेरा भाई बंधु, जो भी मेरा भाई बंधु आंसर कर रहा है, कौन सा आंसर कर रहा है? 92.80, बिल्कुल उसका सही है। लॉक कर दिया जाए मेरे भाई, बिल्कुल सही है। धमाकेदार, वेल डन। ऐसे ही सुपर आंसर देते रहे सभी बच्चे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे मेरे भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉक कर दिया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। आंसर करेंगे मेरे भाई सभी बच्चे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। एक एक करके सारी चीजों को सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं भैया। कॉपी पेन को लेकर सभी मेरे बच्चे बैठे करें भैया। जितने आप पेन कॉपी घिसोगे इतना ही आपका माइंड शार्प होगा बेटा, अच्छा बनेगा।
पेपर के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं वो आसानी से आप लोग बना कर आएंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा कोताही ना बरते, कोई भी बच्चा इन चीज़ों में कभी भी लापरवाही ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ने के लिए। चलो भैया, धमाकेदार क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे मेरे भाई बंधु। देखें, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता और पायल कितना अधिक है भैया? 25 अधिक है, तो ये 100 हो गया है। कितना कम हो गया है भैया? 25 बटे में 125 गुना में 100। 5 5 से कितनी बार? 20 बार। मेरे भाई लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी, बी फोर बाहुबली लॉक कर दिया जाए भैया। बी फोर बॉल कर दें लॉक सभी बच्चे। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में 25 आए तो आंसर 20 लगा देना, 20 आए आंसर 25 लगा देना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बस ओनली किस में? 20 और 25 में ये काम करना है और किसी में मत कर देना। कभी वहां जाके पता लगे गुरुजी ने ऐसे ही बताया था, कर दो इसको ऐसे ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को। आई होप बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया यार। मैं देख रहा हूं बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं। वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, सभी बच्चे आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भैया क्या क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है, लाजवाब तरीके से मेरे सभी भाई बंधु, मेरे सभी शेर शेरनियों सभी अच्छे से सॉल्व कर देंगे भैया। अगर हमारी वीडियो, हमारी क्लास आप सभी को समझ आ रही है, अच्छी लग रही है भैया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बेटा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें सभी ग्रुपों में भैया। ठीक है, और भैया जो भी बच्चा नया जुड़ा है तो उससे अनुरोध है कि भैया वो अगर उसको क्लास समझ में आ रही है और समझाना हमारा जो है तरीका हमारा समझ में आ रहा है उनको, ठीक है, प्रैक्टिस हमारी समझ में आ रही है, तो भैया चैनल को जो के साथ जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं मेरे भाई। चलो जी, वेल डन। जब भी आपको क्या दे रखा है भैया, 3 चीजें दे रखी है, एलिगेशन लगा दो, फटाक से लगा दो। ये सभी का औसत है, सभी वाला कहाँ लिख दो? बीच में लिख दो। यहाँ लिख दो भैया उत्तीर्ण, यहाँ लिख दो भैया अनुत्तीर्ण। ठीक है, यहाँ कर दो भैया क्या? 39। यहाँ कर दो भैया कितना? 15 कर दो भैया। यहाँ कितना आ गया है? 20। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 5:1 कितना आ गया भैया? उत्तीर्ण वाले 5 आ गए हैं। 5 बटे में 6 गुना में कितने में से लेने हैं? 120 में से 20। 20 पंजे 100। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए मेरे भाई? मेरे भाई 100। कितने हुए? 100 हुए। लॉक कर दिया जाए मेरे भाई। शेयर का बटन रुकना नहीं चाहिए, लाइक का बटन रुकना नहीं चाहिए किसी भैया का। ठीक है, ध्यान से करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। 100 आंसर को बिल्कुल लॉक कर दें। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का आंसर होने वाला भैया, लॉक कर दो सभी बच्चे। ठीक है, चलो जी, ए आंसर बिल्कुल सही होने वाला भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार आप सभी का आ गया है भैया, जल्दी से आंसर करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर बता पाता है मेरे भाई। जल्दी से आंसर करेंगे सभी मेरे बच्चे, जल्दी से करेंगे भैया आंसर। देखें भैया सभी बच्चे ध्यान से, क्या क्वेश्चन का आंसर हो गया है। जल्दी से बताएंगे भैया सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखें भैया, जब भी बट्टा बट्टा दे रखा है, लाभ हानि दे एक साथ दे भैया, दोनों को प्लस करते हैं, एक जैसी चीज होती है दोनों को माइनस करते हैं भैया, अंतर याद रखना कभी भी ये बात है। 7% से कितना हो गया भैया? 9% हो गया मेरे भाई।
ठीक है, 9 से 7 का अंतर कितना है, 2% का अंतर है। कितना कम दे रखा है, रुपए में 15 दे रखा है। एक की वैल्यू 15/2 गुना में कितना कर दो, 100 कर दो भैया। 2 से कितनी बार, 50 बार। 15 पंजे 75, तो आपका क्या आ गया भैया अंकित मूल्य, 750 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त, क्लियर, लॉक कर दिया जाए भैया, लॉक कर दिया जाए मेरे भाई। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, लॉक कर दिया जाए। शानदार तरीके से सभी बच्चे सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और बिल्कुल क्लास को शेयर करते जाएं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। जल्दी से मेरे भाई बंधु आंसर करेंगे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा भैया सही से आंसर बता पाता है इसका। जल्दी से आंसर करेंगे भैया सभी भाई बहन, जल्दी से आंसर करेंगे सभी भाई बंधु हमारे, सभी मेरे शेरों शेरनियों जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल धमाकेदार आप लोगों की तैयारी चल रही है, सभी को धमाकेदार तैयारी के साथ उतरना है बेटा एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन दिखे और तुरंत आपकी कलम शुरू, तुरंत आपकी कलम शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, सोचना नहीं है, तुरंत आपकी कलम शुरू हो जानी, तब मजा आएगा पेपर को देने में। ठीक है, चलो भैया, वेल डन। देखते हैं आय और व्यय का अनुपात कितना है भैया। ये आय दे रखी है और यहाँ पर ये व्यय दे रखा है भैया, 11:10। ठीक है, प्रति वर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है भैया, 9,000। देखो इनका अंतर कितना है भैया, 1 रुपया। बचत क्या होती है भैया, आय माइनस व्यय, आय माइनस खर्चा। जितने आप कमाते हो उसमें से खर्चे को काट दो, बचत बच जाएगी भैया। एक भैया कितना करता है भैया, 9,000 रुपये। ठीक है, तो वो क्या आपसे पूछ रहा है, उसकी मासिक आय पूछ रहा है भैया, मासिक। यहाँ से आप निकाले पहले उसको, 11 निम्मा 99, 99,000। क्या इसका भैया जो वार्षिक है वो इसकी आय कितनी रही होगी, 99,000 रही होगी। इसको मासिक आय पूछिए तो 12 से भाग कर दो भैया, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 96 3, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितने में 6, 12 पंजे 60, जीरो। कितनी रही होगी मेरे भाई, 8,250, 8,250, 8,250 को लॉक कर दिया जाए बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। D4 दिलवाले, D4 दिलवाले को बिल्कुल लॉक कर दिया जाए मेरे भाई, बिल्कुल सही आपका आंसर होने वाला है। वेल डन। जो भी बच्चा डी ऑप्शन बता रहा है भैया बिल्कुल सही है, जो भी बच्चा मेरे भाई बंधु डी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है। ईमानदारी के साथ सभी लोग मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं भैया, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आप सभी को। ठीक है, बस ईमानदारी के साथ क्लास लेते जाएं, क्लास को सीखते जाएं, चीज़ों को बनाते जाएं, कमियों को सुधारते जाएं मेरे भाई बंधु। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक करके आप सभी लोगों की पेपर के अंदर जो है वो बन जाएंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है भैया, 148 और 185 का लघुत्तम समावर्त आपसे पूछा गया है। देखते हैं भैया क्या आंसर होने वाला है, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा भैया, देखते हैं। देखें भैया, वेरी गुड। देखो ये 680 तो इससे होना नहीं, 185 से। चलो जी, लघुत्तम समावर्त का होता है भैया छोटी संख्या, छोटी से छोटी। बड़ी पे क्यों जाएंगे, पहले हम छोटी को ही देखेंगे भैया। देखो 185 चौका 740 होते हैं, 4 से गुना कर दो, 4 पंजे 20, 2 18 चौका 72 और 2 74, ये हो गया। 148 को देखो 5 से करके देखो, 40, 4 14 पंजे 70 और 4 14। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। कोई समस्या नहीं है भैया, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को निपटा देना है तुरंत मेरे भाई बंधु। ठीक है, लॉक कर दिया जाए भैया, B4 बाहुबली को लॉक कर दिया जाए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही है भैया, वेरी गुड, लॉक कर दिया जाए बिल्कुल शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर भैया क्वेश्चन चल रहे हैं, किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पेपर में आए हुए सवाल चल रहे हैं भैया। ठीक है, कैसे कैसे इनको आप लोग जल्दी जल्दी बनाते जा रहे हो, कैसे कैसे आप लोग सीखते जा रहे हो, बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हो भैया। इसी तैयारी के सभी बच्चे अच्छे से बढ़ते रहें,
अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें। सभी बच्चों का जो स्कोर है वो अच्छे से बन के आएगा भैया पेपर के अंदर, कोई समस्या नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चा भैया इसका देगा, बताएं जल्दी से। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज कितना है भैया? इतना है। सबसे पहले भैया सभी भाई बंधु इसका क्या निकालेंगे भैया? यहाँ से निकालना है मूल राशि, यानी मूलधन को आप निकालना है भैया। मूलधन निकालने का फॉर्मूला हमने आपको डायरेक्ट भी बताया है मेरे भैया। मूलधन कैसे निकलता है देखें, कैसे निकलता है तो देख लें भैया। ब्याज गुना में 100 बटे में दर गुना में समय, सीधा फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं आने वाली भैया। ब्याज कितना है आपका? 1200 रुपया है। उसके बाद 100 इसका फॉर्मूले में लिख दिया है भैया। दर कितनी है? 8% है। और गुना में कितना है? 6 वर्ष है। कर दो भैया, इससे ये कट गया 15 8 120, ये हो गया 150 बार, ये 25 बार। मूलधन का है आ गया है आपका 2500 रुपये आ गया भैया। कितना रुपए आ गया है मूलधन आपका? 2500 रुपये आ गया है। क्या कह रहा है ये? इस मूलधन से 3 गुनी राशि, तो 2500 की 3 गुनी राशि कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 7500 हो जाएगी। 10% की दर से 2 वर्ष में आपसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है क्वेश्चन में, निपटा दिया है तुरंत क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं आने वाली भैया। देखें यहां से कितना हो गया? ये 10 दूनी 20, जीरो लगा दिया है, और 2 से भैया ये कितनी बार? 150 बार हो गया है। तो आपका जो फाइनल आंसर है भैया वो कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज 1500 रुपया होने वाला है भैया। कितना होने वाला है? 1500 रुपये होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भैया। लॉक कर दिया जाए, सभी बच्चे लॉक कर दें मेरे भाई बंधु, मेरे शेरों शेरनियों, मेरे देश के भविष्यों। इसी तरीके से तैयारी करते हुए आगे बढ़ जाना है, और फिर देखते हैं पेपर में कितना मजा आता है सवालों को बनाने में, जब आप तुरंत आपका पेन चलने लगेगा। बिल्कुल इतने अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है भैया। वेरी गुड, शानदार। सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चा 1500 आंसर कर रहा है, वेल डन, शानदार, एकदम से आपका आंसर आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। बस आपको क्या काम करना है? बस काटा पीटी करनी है, पॉइंट का खेल है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। जल्दी से बता दे मेरे भाई क्या आंसर होगा? 12.1, 19.8। जब यहाँ पर दोनों में पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है तो दोनों में से निपटा दिया जाए, क्या टेंशन लेनी है किसी बच्चे को? चलो भैया कर दो। 11 से ये 11 बार, और 11 कम 11, 11 8 88। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल 11/18 भैया। ऑप्शन नंबर B4 बॉल भैया, B4 बॉल लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है भैया, शानदार तरीके से बिल्कुल करेक्ट उस बच्चे का आंसर होने वाला है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं आनी है भैया। वेल डन। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी मेरे भाई बंधु, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है भैया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। सभी चैप्टरों से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, इसीलिए ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी चैप्टर वीक ना रहे, और एक एक करके सारे क्वेश्चनों को वो भाई बना कर आए सभी पेपर के अंदर। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो 24/7 ऊपर नंबर लिखा हुआ है, कोई भी बच्चा फोन कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, बिल्कुल उसका समाधान किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। क्या कह रहा है वो? किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। तो मैंने आपको दर से खेलना सिखाया मेरे भाई। 4% की दर है, 4 बटे में कितना हो गया है? 100 हो गया है। तो ये 25 रुपए पे कितने का ब्याज मिल गया है भैया? 1 रुपए का। तो मिश्र धन कितना हो गया है मेरे भाई? 26 हो गया है। तो 2 साल के लिए 2 बार 25 25, 2 बार 26 लिख दो। ये कितना हो गया है? 625 हो गया है। और ये कितना हो गया है? 676 हो गया मेरे भाई। ये क्या होता है? आपका मूलधन होता है। बार बार इसीलिए चीजों को करवाया जा रहा है। कब तक आप लोग भूलेंगे? एक समय ऐसा आएगा, क्वेश्चन दिखा तुरंत आंसर की तरफ आपकी कलम चलने लगेगी, तुरंत तुरंत तुरंत। ठीक है, कब तक भूलोगे? हमने भी आपसे ये बात कह दी कि आप भूल कर देखो, हम आपको सिखा कर छोड़ेंगे। कोई भूलना चाहता है तो भूल कर देखे, वो उसको तब भी भूलने नहीं देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो। और ये होता है भैया मिश्र धन। ये क्या होता है मेरे भाई? मिश्र धन। इन दोनों के बीच का अंतर होता है भैया ब्याज।
क्या होता है मेरे भाई? ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया है, ध्यान से देख लें भैया, कितना हो गया है? ये आपका ब्याज हो गया भैया 51 रुपया। 51 रुपए का ब्याज हो गया है। अब देखें ध्यान से, आपको ब्याज ही दिया गया है, जो चीज दे रखी है उसी के बराबर पुट करो। 51 की वैल्यू कितनी है? 102। एक की वैल्यू कितनी है? 102 बटे 51। और क्या पूछा है भैया? क्या पूछा है मुझे ये बता दें आप सभी लोग। उतनी ही राशि पे उतने ही समय में साधारण ब्याज पूछा है। पहले मूलधन तो निकालने मेरे भाई। मूलधन आपका आ गया भैया, देखें कितना आ गया भैया? 200 रुपये। कितना आ गया मेरे भाई? 200 रुपये नहीं आया है। मूलधन आपका कितना है यहाँ पर? 625 है भैया। 625 लिखो आप। 100 क्यों लिख रहे हो मेरे भाई? 100 क्यों लिख रहे हो आप? 625 लिखना है मेरे भाई यहाँ तो। गुना में देखो मूलधन कितना था? 625। तो 625 दूनी 2 1250। तो मूलधन आपका कितना आ गया है? 1250 रुपये आ गया मेरे भाई। चलो जी, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो भैया। 1250 गुना में उसी दर से 4, उतने ही समय के लिए कर दो भैया। 0 से 0, 2 से 5 बार, 5 से 25 बार। अरे आंसर तो आपके सामने निकल कर आ गया है। बेहद शानदार आपका आंसर आ गया है। 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। कौन से ऑप्शन में लिखा है मेरे दोस्त? 100 रुपये। बी ऑप्शन में लिखा है, बी फॉर बॉल। लॉक कर दिया जाए मेरे भाई। जो भी भाई बी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल करेक्ट उन लोगों का आंसर है। कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को। बिल्कुल शानदार आप लोगों का आंसर है। बिल्कुल जो भी बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं, वेल डन, बहुत ही बेहतरीन, वेरी गुड। सभी बच्चे बेटा शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में। मैंने आपसे कहा था कि सभी बच्चों को 3 बच्चों की मदद करनी है ना? आया कुछ याद या भूल गए आप लोग? ठीक है, तो मदद रुकनी नहीं चाहिए भैया। आप अपनी तरफ से मदद करते रहें। ठीक है, आपकी मदद हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है मेरे दोस्त। आप हमारी मदद करोगे तो हमें दोगुना मोटिवेशन मिलेगा। आपको नई नई चीज़ों को सिखाने के लिए, नई नई चीज़ों को आपको पढ़ाने के लिए आप सभी के साथ हम खड़े हुए हैं, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें और आप अपने घर वालों का सपना पूरा कर सकें भैया। ठीक है, चलो आई होप सभी बच्चे इस काम को ईमानदारी के साथ करेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी पर। करें भैया जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर भैया होने वाला है? जल्दी से आंसर करेंगे मेरे भाई बंधु सभी। अब की बार आपको कार्य समय से क्या दिया गया भैया? एक ठेके में रुपए भी दिए गए हैं, तो उसमें से धनराशि आपको पूछी गई है भैया। ऐसे क्वेश्चन रेलवे भैया भर भर के पूछा जाता है। कार्य समय से ऐसे पैसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भैया। सभी बच्चे अच्छे से कर लें, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी आज के बाद। देखें 10 दिन में और ये 15 दिन में। ठीक है भैया, 10 दिन में और 15 दिन में। यहाँ पर एलसीएम आ गया 30। ये 3 भैया, ये 2। एक दिन में एक करता है 3 काम, एक करता है 2 काम भैया। एक करता है 3 और बी करता है 2। कर गया भैया। और उन्होंने कार्य के लिए कितने रुपए दिए गए हैं उसको? 30,000 रुपए। तो एक ही धनराशि ए भैया, ए कौन सा है? 3 है। कितने में से है? 3 और 2 5 में से है। कितने रुपए उसको मिलने चाहिए भैया? देखते हैं। 30,000 में से 5 छांग 30, 6 तिया 18,000 रुपए। कितने मिलने चाहिए भैया उसको? 18,000 रुपए। एक ही धनराशि आ गई है कितनी? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए उसको मिल गए हैं। ए फोर आओ कभी हवेली पर। लॉक कर दिया जाए भैया, लॉक कर दिया जाए भैया शानदार तरीके से। बिल्कुल जो भी बच्चे मेरे भाई बंधु ए ऑप्शन कर रहे हैं भैया, बिल्कुल 100 के 100% आपका जो जवाब है उस पर कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है भैया। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। दूसरे का पूछा जाता तो बेटा कितना आ जाता? 12,000 आ जाता मेरे भाई बंधु। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया। जल्दी से आंसर करेंगे सभी भाई बंधु, जल्दी से आंसर करेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित हैं। पेपर से बाहर कुछ नहीं करवाया जाएगा। सारी चीजें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको करवा रहे हैं बेटा, ताकि सभी बच्चों का जो स्कोर है अच्छे से कर पाए और अच्छे से चीजों को देखकर आगे बढ़ पाए भैया मेरे भाई बंधु। ठीक है, बनाएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है भैया। जल्दी से करेंगे भैया सभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है।
एक लड़का अपने घर से स्कूल के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस आता है 2 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन में हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिल रहे हैं देखने को। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में बेटा ये पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और हर सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं। कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो बेटा डिस्टेंस अपॉन 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में दोनों में समय लग रहा है ना, और डिस्टेंस अपॉन 2 बराबर है कितने घंटे का समय लग रहा है, 5 का। कर दो भैया, 3 दूनी 6, 2x प्लस में ये कितना आ गया है 3x बराबर 5, तो ये आ गया है 5x। डी है ये, डी मान लो x मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5d डिस्टेंस बटे में 6 बराबर 5, 5 से 5 कट गया तो डिस्टेंस कितनी आ गई भैया 6 किलोमीटर की। 6 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस आ गई है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तुरंत क्वेश्चन को निपटा दिया भैया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तुरंत निपटा दिया है क्वेश्चन को। कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी बच्चे को भैया। आसानी के साथ चीज़ों को सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तैयारी बेहतरीन करते जाएं मेरे भाई बंधु सभी। ठीक है, चलो। आपके आंसरों को देखकर कोई शंका नहीं है भैया, बेहद आनंदित होते हैं आप जब आंसर देते हो। सभी बच्चों से अनुरोध है, आपको सफलता चाहिए, आपको सफलता चाहिए तो सही गलत जैसे भी आंसर आप लोग करते हो करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, एक दिन गलत से सही अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, ठीक है, जब आप पहले दिन करते हो तो थोड़ी कमियां रह जाती है, फिर करते हो फिर कमी, धीरे 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 कमियों को सुधरते सुधरते आप उस चीज़ के मास्टर बन जाओगे भैया। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करना सभी बच्चे सीख जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल गणित से सभी बच्चों को प्रेम हो जाएगा, है ना। कोई भी बच्चा गणित से नहीं डरेगा, बिल्कुल अच्छे वाला प्रेम गणित से हो जाना चाहिए सभी बच्चों को। ये हमारा वादा है, सभी को प्रेम करवा के छोड़ेंगे गणित से बेटा, है ना। कोई बच्चा गणित से नहीं डरा करेगा। ठीक है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, सभी को गणित सिखाकर छोड़ेंगे। सभी को गणित जो है अच्छा लगेगा मेरे भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। बहुत ही बेहतरीन रेलगाड़ी चल रही है मेरे भाई। ठीक है, और किसी को पकड़ती है कन्या रेलगाड़ी को, जल्दी से बताएंगे दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर निकल पाता है। 30 सेकंड का समय हम आपको दे रहे हैं बच्चे, 30 सेकंड का समय हम आपको दे रहे हैं। जल्दी से मेरे भाई बंधु अच्छे से आंसर करके आगे बढ़ जाना है। जल्दी से आंसर करेंगे मेरे भाई बंधु सभी। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से आंसर करता है। वेरी गुड, कोशिश करते रहें सभी बच्चे। देखो, एक रेलगाड़ी की कितनी दे रखी है भैया 60, एक की नहीं दे रखी, इसमें भैया दोनों की चाल जुड़कर आई है, बस यही बात समझनी है। 18 सेकंड, जब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाइए बेटे। 18 बटे में 5, 18 बटे में 5, 18 से 5 से कितनी बार कट गया भैया ये, देखें सभी बच्चे ध्यान से। क्या लिख दिया गया है, अरे हमने तो इस चाल को ही लिख दिया है, यहाँ पर चाल को नहीं लिखना है, कितनी है मीटर पीछे है, तभी तो मीटर दे रखा है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तभी तो इसको बदला है मेरे भाई। 5 से कट गया है कितनी बार, 24 बार कट गया है। टोटल आपकी चाल कितनी है मेरे भाई, टोटल चाल कितनी है 60 है। एक की कितनी आ गई है भैया 24 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई है, तो दूसरी की कितनी आ जाएगी मेरे भाई 60 माइनस 24, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी बिल्कुल निपटा देना है, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए भैया। जितनी रफ्तार से रेलगाड़ी चल रही है इतनी ही रफ्तार आपकी होनी चाहिए क्वेश्चनों को बनाने के लिए, तब और मजा आएगा। ठीक है, साइड वाले को लगना चाहिए कि कितनी सुपर तैयारी इस बच्चे की है, कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को बना रहा है क्वेश्चन को पेपर के अंदर, है ना। उसको भी लगना चाहिए कि कहाँ से पढ़ कर आया है ना भाई। चलो करें बेटा, सभी बच्चे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, सभी बच्चे ग्रुपों में भेजें, आगे शेयर करें सभी बच्चे क्लास को।
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। जल्दी से सभी भाई बंधु आंसर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भैया क्लास के साथ जोड़ना है आप सभी को। जिसको भी क्लास पसंद आ रही है, जिसको भी हमारा सेशन पसंद आ रहा है भैया, जो भी नया बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है, सभी बच्चों से अनुरोध है भैया वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन का बटन जरूर दबाए, ताकि भैया उसको पता चलता रहे कि गुरुजी रोज शाम 8:30 बजे क्लास लेकर आते हैं, हमें क्लास के अंदर जाना है ना। सभी बच्चों को पता लगना चाहिए इस बात का भैया। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये कहे कि गुरुजी कब आती है आपकी क्लास, आपका पता ही नहीं चलता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए। मैं आप सभी बच्चों से इस बात को कह रहा हूँ कि सभी बच्चे ये काम करते रहें भैया निरंतर, कि भैया चीज़ों को शेयर करते रहें। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप लोग इतना शेयर कर दोगे, चीज़ों को इतना शेयर कर दोगे कि एक छोटा सा परिवार है ये बहुत बड़ा हो जाने वाला है एक दिन, है ना। जो भी आपके लिए एक पहल शुरू की है हम लोगों ने, वो पहल एक दिन बहुत बड़ी हो जानी है। बहुत सारे बच्चे आपके साथ फिर तैयारी किया करेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेस हो जाएंगे भैया, अपनी नौकरी लग जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनका सपना पूरा करना है, यही हमारा मेन मकसद है भैया, ठीक है। किसी भी तरीके से बस उसमें आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, हमारी मदद उसमें आप कैसे कर सकते हैं, अपना दायित्व आप कैसे निभा सकते हैं भैया, उसमें आपका एक शेयर बहुत सारे बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है भैया। क्यों? क्योंकि जब वो तैयारी करेंगे, जब उनका सिलेक्शन होगा, तो आपको भी दुआ लगेगी भैया कि आपने शेयर किया था, आपकी क्लास वहां तक हमारे माध्यम से आई थी, आपके माध्यम से आई थी, ठीक है भैया। तो आप सभी इस चीज में भागीदार बने, आप सभी इस चीज को आगे बढ़ाते रहें भैया, ठीक है। देखें, एक आयताकार एक आयताकार फर्श की लंबाई है भैया 80 मीटर, चौड़ाई है भैया 60 मीटर। इसके मध्य में 5 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं भैया। एक रास्ता ये है और एक रास्ता भैया ये है। 5 मीटर, 5 मीटर। और भैया इस मार्ग को जोड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर पत्थर लगाए जाएं, टेल लगाए जाएं, ईंट लगाई जाए, कोई और चीज लगाई जाए, सबको बता रखा है मैंने। क्षेत्रफल को भाग करना है, पत्थर टाइल कुछ भी दे रखा हो उससे भाग करना है, ठीक है। भूलना नहीं चाहिए मेरा कोई भी बच्चा, कोई भी मेरा स्टूडेंट भूलना नहीं चाहिए इन चीजों को। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं, कब तक आप भूलोगे, आप भूल कर दिखाना, ठीक है। आपके बिल्कुल दिमाग में ऐसा फिक्स कर दूंगा, कोई भूल नहीं सकता भैया उसके बाद, ठीक है। आप भूल कर दिखाना इस बात को। चलो भैया देखो, 60 ये 80 है। पहले भैया क्षेत्रफल हो गया बड़े वाले का 80 गुना में 60, 4800 लंबाई गुना चौड़ाई। अब 5 यहां से गया, 5 यहां से गया भैया, ये हो गया 75 और ये हो गया 55, ठीक है। 5 उसमें से गया भैया, जो बीच का रास्ता था 5 उसमें से गया, लंबाई में से चौड़ाई में से। करो भैया 75 और 55 को, 5 पच्चे 25, 2 5 17 35 और 2 37, यही आ गया दोबारा से भैया। 5 7 और 5 12, 3 10 और 1 11, 4 कितना आ गया भैया 4124। जब मैं बड़े वाले में से छोटे वाली चीज को माइनस कर दूंगा, बीच वाला हमारे पास जहां पत्थर लगाने वो बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। बचेगा भैया, बचेगा, बिल्कुल बचेगा। देखो 5 7 और यहाँ पर ये कितना हो गया 6 हो गया भैया, 675 इसका क्षेत्रफल आ गया भैया। ये भी जहां पर पत्थर लगने हैं, जहां पर क्या लगने हैं, रास्ते में पत्थर लगने हैं। देखें सभी बच्चे, 675 गुना में, अब देखें भैया सभी 50 बटे में गुना में 50, लंबाई भी है पत्थर की और चौड़ाई भी है, लेकिन वो सेंटीमीटर में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मेरे भाई, इस बात को मत भूल जाना कोई भी बच्चा, यूनिट को कोई बच्चा मत भूल जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ क्या होगी, आप काट कर निकालोगे तो जीरो आप समझ जाओगे, अपने आप ही पीछे लगे होंगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4
छिंग 24 और 3 27, 2700 पत्थरों की आवश्यकता होगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान कर लेना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लॉक कर दिया जाए भैया सी को। 2700 पत्थरों की आवश्यकता उसमें होगी। कितने की होगी? 2700 पत्थरों की आवश्यकता मेरे भाई उसमें होगी। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो भैया, ऐसे ही आंसर करते रहें, सभी भाई बंधु आगे बढ़ते रहें भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। 30 सेकंड का समय मैं भैया दे रहा हूं इस क्वेश्चन को लिए। 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दी से जल्दी मेरे भाई बंधु, जल्दी से जल्दी मेरे भाई बंधु, जल्दी से आंसर करेंगे सभी इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सभी बच्चे एक्टिव होकर बैठे हैं बेटा, आलस नहीं दिखाना है। गणित पढ़ रहे हो आप, गणित, कोई इतिहास नहीं पढ़ रहे हो जो नींद आ जाएगी। गणित पढ़ रहे हो, गणित, गणित मतलब एक्टिवनेस। बिल्कुल सभी बच्चों को गणित सिखाना है। जिन बच्चों को डर लगता है ना गणित से, वो भी कहेंगे 2-3 महीने बाद कि गुरुजी आपने सही कहा था, गणित में अब हम सही हो गए हैं, हमारा अच्छा हो गया है गणित। ठीक है, बना दो जल्दी से। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना को कहा जाता है मेरे भाई, कहा जाता है ना, आप सभी को पता है, बिल्कुल पता है भैया, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। 7:3 अनुपात के साथ एक्स लगाना है, सभी बच्चों को पता है। 7x गुना में 3x। जब आपको गुणनफल दे, अनुपात को भी गुना में लिखो, भागफल दे भाग में लिखो, प्लस दे योगफल दे प्लस में लिखो, अंतर दे माइनस में लिखो, कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को भैया। बराबर कितना हो गया? 756 हो गया। 7 तिया 21। याद रखना प्लस में स्क्वायर नहीं होता है, गुना में x1 x का स्क्वायर हो जाएगा भैया, यहाँ पर एक, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा भैया। 756, अब x स्क्वायर बराबर 21 से काटो, 21 तिया 63 और 21 छिक्के 126, तो x का मान आ गया भैया 6। जहां जहां पर आपने x लगाया है, जहां जहां पर x लगाया मेरे भाई बंधु, जो भी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, शानदार। अभी देखते हैं किस किस का सही है। 6 बताया, 6 सत्ते 42, 6 तिया 18। अब क्या कह रहा है वो? 6 वर्ष बाद, आज 42 का है, 6 साल बाद कितने का होगा? 48 का होगा भैया, +6 इसमें भी इसमें भी, क्योंकि आयु दोनों की बढ़ती है, एक की नहीं बढ़ती है मेरे भाई। 24 एकम 24, 24 दूनी 48। आपका अनुपात आ गया भैया 2:1। शानदार आंसर हो गया भैया, 2:1। लॉक कर दिया जाए मेरे भाई बंधु। इसी बात के ऊपर शेयर कर दें सभी बच्चे, सभी बच्चे शेयर कर दें बेटा, ठोके सभी बच्चे लाइक इसी बात के ऊपर। वेरी गुड, शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। जो भी बच्चे 2:1 बता रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया, उल्टा मत कर देना। 1:2 भी दे रखा है ऑप्शन में, कभी एक छोटी सी गलती आपको सिलेक्शन से दूर कर दे, है ना मेरे भाई बंधु। चलो जी, शेयर करते रहे मेरे भाई बंधु सभी। चलो जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 5 क्रमागत। क्रमागत क्या होती है? क्रमागत होती है लगातार। किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्रमागत में क्या होती है? लगातार होती है मेरे भाई क्रमागत। सॉरी, क्या होती है भैया? लगातार होती है मेरे भाई। इनमें आगे की 2 संख्याओं को सम्मिलित किए जाने पर औसत, याद रखना, जितनी संख्याएं होती हैं उसी से उसको भाग कर दिया जाता है, जितनी संख्याएं बढ़ती हैं उसी से उसको भाग कर दिया जाता है। जब 2 संख्याएं ये बढ़ रही हैं तो 2 ही संख्या नीचे बढ़ रही होंगी, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमेशा किसकी वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी मेरे भाई, 1 की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी, D4 दिलवाले। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी माता पच्ची लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखना, क्योंकि औसत होता है भैया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 2/2 कितना हो जाएगा? 1। 1 बढ़ेगी तो 1 से वृद्धि होगी, 2 बढ़ेंगी 2/2 1 से वृद्धि होगी, 10 बढ़ेंगी 10/10 1 से वृद्धि होगी भैया। ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है भैया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला भैया? देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है भैया।
4.40 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में 5.20 वाले प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को मिलाया जाता है। 30 किलोग्राम गेहूं बेचने पर इतने प्राप्त होते हैं। देखो ये लाभ हानि होता तो हम आसानी से इसको क्या करते, क्लिय मूल्य निकाल कर उसका काम कर देते, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इतने रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो देखें ध्यान से सभी बच्चे, कितने प्राप्त हो रहे हैं, 144.80 रुपए प्राप्त हो रहे हैं भैया। कितने प्राप्त हो रहे हैं, 144.80 माइनस, और भैया ये कितने में से 4.44 गुना में कितने किलोग्राम थे भैया, 30 किलोग्राम थे। कितने किलोग्राम थे आपके, 30 किलोग्राम थे। तो भैया किस किस में मिलाना था, 5.20 और 4.40 में, 4.40 में भैया। ठीक है, कैसे बनाया है सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे। कितना प्राप्त होता है बेचने पे, 144.80 माइनस 4.4 वाली में मिलाना है 30 किलोग्राम बेचने पर भैया। ठीक है, और दोनों का अंतर नीचे लिख देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ध्यान से देखें, एलिगेशन को, मिश्रण को मिला मिला कर आप लोगों को समझाया मेरे भाई मैंने। ठीक है, तो देखें 144.80। कोई बच्चा ऐसा है हमारे साथ लेट जुड़ा है तो उससे अनुरोध है कि चैनल पर जाकर एक एक करके भैया सारे चैप्टर अच्छे से, जब भी टाइम मिलता है उसको एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ ले भैया, कोई समस्या नहीं आएगी। सारी चीजें मैंने उस पर करवाई हुई हैं, एक एक चैप्टर बिल्कुल करवाया हुआ है। और भैया नोट्स बना ले अच्छे से, और फिर देखना पेपर के अंदर कोई दिक्कत आती है आप लोगों को। ठीक है, फिर देखना कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया किसी को। देखो ये 100 हो गया है, 0 से 0, 0 से 0, ये कितना हो गया, 132 बटे में ये कितना हो गया भैया, 0.80 कर दो भैया। 132 यहां से जाएगा तो ये आ जाएगा 14, ये होएगा भैया 12.80 बटे में ये हो गया 0.80। देखना भैया पॉइंट से पॉइंट कट गया है क्योंकि 2 अक्षर उसमें है, 2 अक्षर उसमें है। 0 से 0 कट गया है भैया, 16 8 128 हो जाएंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले लॉक कर दिया जाए भैया। अच्छा क्वेश्चन था भैया, आई होप सभी बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चन को नोटिस करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा से बनाने का प्रयास करेंगे। बिना देखे सभी बच्चे, क्लास के बाद सभी बच्चे चला कर देकर बना कर देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसी को 3 बार बना कर देखें। क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि आपसे बाहर चला जाए, आपसे बने ही ना, कोई समस्या नहीं आएगी किसी बच्चे को। ठीक है, आई होप आप सभी ये काम करेंगे ईमानदारी के साथ। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला भैया, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। आयत की लंबाई और चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप दे रखा है 14 सेंटीमीटर भैया। वेल डन, वेरी गुड। जब परिमाप दिया हुआ है तो भैया परिमाप का ही फॉर्मूला लगाएं। हमने तो आपसे पहले ही ये बात कह रखी है, जो चीज दे रखी है भैया उसी का फॉर्मूला लगाएं। अब क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई से 1 अधिक है तो ये x + 1 हो जाएगा, और इसको हमने मान लिया x। लगा दो भैया यहाँ पर x + 1 + x = 7, 2x बराबर इधर जाएगा कितना हो जाएगा 6, x का मान कितना आ जाएगा 3। अब भैया आ गया 3 और 1 4, और ये कितना हो गया है 3 हो गया है। कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया है भैया 4 और 3 हो गया है लंबाई और चौड़ाई। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, 4 तिया बार है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई सभी बच्चों को पता है भैया, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आंसर बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। कोई शंका नहीं है आपकी क्षमता पर, हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भैया किसी बच्चे को। वेल डन, वेरी गुड। जो भी बच्चे C ऑप्शन बता रहे हैं भैया लॉक कर दिया जाए। आप लोगों ने बिल्कुल एकदम धमाकेदार आंसर दिया है, वेल डन। शेयर करें बेटा सभी बच्चे, इसी बात के ऊपर शेयर करें चीजों को, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को ही निपटाना है मेरे भाई। ठीक है, जब बड़े बड़े क्वेश्चनों को निपटाना सीख जाओगे तभी तो मजा आएगा पेपर के अंदर, है ना। फिर आपको लगेगा कि हाँ पेपर को हम अच्छे से करेंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने हमें सारी चीज़ों को बताया हुआ है, कैसे प्रॉब्लम से निकलना है, कैसे चीज़ों को बनाकर निकलना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और करना पड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि तुमसे ना बने। ठीक है, उसको बनना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल,
बस आपको पेन कॉपी का सहारा लेना है और घिसते जाना है। इतना घिसना है कि क्वेश्चन भी कहे कि भैया बनना ही पड़ेगा अब तो। ठीक है, करें जल्दी से। MDH मसाला लगाकर क्वेश्चन को उड़ा दो। MDH मसाला लगाओ और क्वेश्चन को उड़ा दो। क्या दिक्कत है भैया, मैंने तो आपको बताया भैया ऐसे सामग्री वाले क्वेश्चन। 850 ग्राम इसको लिख दो, आगे पीछे लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना में आगे पीछे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लिख दो भैया। कितने की दर से? 3300 सैनिक। इसी बात का बस ध्यान करना है, कोई बच्चा गलत ना कर दे। बस 32 दिन यहाँ काम यहाँ बोल रहा है और 7 दिन बाद यहां बोल रहा है। मैंने आपको बताया था, याद करो वो मेरी क्लास, याद करो सभी बच्चे मेरी वो क्लास, जब मैंने बताया था कि जितनी दिन बाद एक्टिविटी हो उसको माइनस करके उसमें से लिखा जाता है मेरे भाई बंधु, माइनस करके। तो कितना आ जाएगा? 32 में से 7 गए 25 आ जाएगा भैया। हो गया काम। 825 गुना में कितने व्यक्ति और आएंगे? तो 3300 प्लस में x आएंगे भैया, गुना में 17 दिन चलेगा। कर दो भैया, 17 से 50 बार ये कट गया है। ठीक है, कट जाएगा ना, कोई समस्या नहीं है भैया, कट गया बिल्कुल। 25 से इसको काट दो भैया, 25 तिया 75। देखें भैया, 25 तिया 75 कट गया है, 7 बच गए। 25 तिया 75, 33 से ये कितनी बार? 100 बार कट गया मेरे भाई। अब नहीं है, इधर बच गया है 5000 और इधर बच गया है 3300 प्लस में x को यानी इसको इधर आके ये माइनस का हो जाएगा भैया। तो कितने लोग और चाहिए, कितने सामग्री 7 दिन बाद, यानी कितने नए सैनिकों की संख्या है? नए सैनिक जो आए हैं भैया वो कितने हैं? 1700 हैं। नए सैनिक कितने हैं जो उसमें आए हैं? 1700 आए हैं। कोई समस्या कार्यालय वाले में, सामग्री वाले में किसी भी बच्चे को नहीं होने देंगे। एक ही लाइन में क्वेश्चन को निपटा दिया है भैया, ध्यान से देखते जाएं सभी बच्चे, कोई समस्या नहीं आएगी किसी बच्चे को। ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो, ऐसे ही आंसर करते रहे, ऐसे ही आंसर देते रहे, आगे बढ़ते रहे भैया, चीज़ों को देखते रहे भैया। ठीक है, आई होप सभी को अच्छी लगी होंगी चीज़ें, सभी ने अच्छे से सीखा होगा, सभी ने क्वेश्चनों को अच्छे से बनाने का प्रयास किया होगा भैया। आंसर भी मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर करते हैं। गलत हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि गलती के बाद ही तो सही होगा मेरे भाई, गलती के बाद ही तो आप सीखोगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है आप किसी को भैया, आराम से बिंदास होकर मस्ती में पढ़ना है। बस आपको नहीं आए तो उसी क्वेश्चन को 4 बार बना दो, क्या दिक्कत है? ज्यादा से ज्यादा सवाल की रकम बदल सकती है, तरीके नहीं बदलेंगे मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। रकम बदल सकती है, तरीके नहीं बदलेंगे किसी के भी। ठीक है, चलो जी। तो एक क्वेश्चन भैया हम आपको बहुत ही सिंपल होमवर्क के लिए दे रहे हैं। किसके लिए? होमवर्क के लिए, जैसा कि हम डेली देते हैं आपको, क्योंकि इससे क्या है, आपकी हैबिट बन जाएगी चीजों को करने की, चीजों को करने की। कमेंट सेक्शन में सभी को जवाब देना है भैया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को सभी करके बताएंगे भैया। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं, जो भी आज के सेशन के क्वेश्चन थे सभी बच्चों ने अच्छे से आंसर किया है। आगे बढ़ेंगे सभी लोग, ऐसे ही हंसते रहेंगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे भैया। और 3 लोगों की मदद करनी है, इस बात को कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। 3 लोगों की क्या करनी है? मदद करनी है। उन 3 से कहिएगा वो आगे 3 लोगों की मदद करें। ऐसे चलते चलते इतनी मदद हो जाएगी, इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे कि कोई समस्या ही नहीं आएगी, सभी बच्चों को आनंद आएगा फिर पढ़ने में। ठीक है भैया, चलो जी, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत।